क्योंकि ये गांव में शादी हो रही है, तो इस वजह देखिए, दिख रहा है आप सबको। ये रही गाड़ी जो के मेरे हस्बैंड यहाँ पर जाएंगे, गाड़ी को भी सजाया है, ये देखें। और फायरिंग कर रहे हैं। वो तो मेरी शादी पे भी नहीं हुई थी ये फायरिंग, देखें। गाड़ी में बैठोगे आप। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जूनी किचन एंड ब्लॉग्स। जी गाइस, जैसे कि आप काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि हमारी जो यूट्यूबर हैं सितारा यासीन, वो अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा रही थी, लास्ट डेज़ में करवा रही थी, इनफैक्ट हो गई है, ठीक है जी। अब उनकी शादी उन्होंने अपने चैनल पे लाइव दिखाई है और बराह रास्त लोगों को सब कुछ सारे सीन बताए हैं कि ये शादी हो रही है मेरे हस्बैंड की, और उनको मैंने इजाज़त दी है शादी करने की। और वो इस बात पे फिर सैड भी हो रही हैं, और मैं इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करती कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी है और बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा किया है। अब उन्होंने सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखा दिया है कि मेरे हस्बैंड ने शादी क्यों दूसरी की है, क्योंकि उनकी शादी से पहले जो है ना, उनके हस्बैंड का पहले इंगेजमेंट हो चुकी थी किसी उनकी खाला की बेटी के साथ। लेकिन कुछ ख़ानदानी इख्तलाफात की बिना पर उनकी शादी नहीं, उनकी मंगनी जो है वो टूट गई थी। लेकिन ये कि जब इंसान की किसी के साथ इंटरेक्शन होती है तो वो कुछ ना कुछ इंसान के साथ लगाव भी हो जाता है। लेकिन बहरहाल जो भी उनके आपस में प्रॉब्लम हुए थे, उनकी जो मंगनी ख़त्म हो गई थी और उनकी शादी जो है फिर इनके साथ हुई, सितारा यासीन के साथ। इनकी शादी को तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं और अब इनके हस्बैंड जो दूसरी शादी कर चुके हैं अपनी पुरानी मंगेतर के साथ, और इनकी शादी की जो पूरी तैयारी है खुद सितारा यासीन ने अपने हाथों से की है, और इस चीज़ की अपने हस्बैंड को परमिशन भी दी है दूसरी शादी की। बहरहाल ये सारा मामला अब काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। अब उन्होंने अपने कम्युनिटी टैब में ये अपडेट दी है कि मुझे जो है ना धमकी आ रही है, मुझे कॉल्स आ रही हैं, मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मेरी जान को ख़तरा है, मेरे बच्चों को ख़तरा है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है मेरे पास, मेरी अम्मी मेरे पास नहीं है, वो किसी और मुल्क में रहती हैं, वॉट, ठीक है। अब उनका जो ये इशू है कि उनको जो है जान के ख़तरे के थ्रेट्स मिल रहे हैं। अब इसमें किसका फ़ॉल्ट है, किसका फ़ॉल्ट है, आप खुद बताएं। हमें अपने पर्सनल मैटर्स को यूट्यूब पे नहीं लाना चाहिए, ये बहुत डेंजरस होता है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी फैमिली में बहुत से ऐसे मैटर्स हो जाते हैं जिनको हम यूट्यूब पे नहीं ला सकते हैं। हम अपने डेली की व्लॉगिंग करते हैं, हम अपनी रेसिपीज़ बनाते हैं, हम अपनी रेमेडीज़ शेयर करते हैं आप लोगों से, वो एक डिफरेंट चीज़ है। यूट्यूब एक डिफरेंट चीज़ है, और ये जो हमारी पर्सनल लाइफ है ये एक डिफरेंट चीज़ है। हमें अपनी पर्सनल लाइफ को यूट्यूब पे नहीं लाना चाहिए। अगर आज सितारा यासीन को कुछ हो जाता है या उनके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचता है, तो इस चीज़ का कौन ज़िम्मेदार होगा? इस चीज़ का उनके हस्बैंड ज़िम्मेदार होंगे जिन्होंने इनको परमिशन दी यूट्यूब पे अपने पर्सनल मैटर लाने की, या ये खुद ज़िम्मेदार होंगे कि जिन्होंने अपने पर्सनल मैटर को यूट्यूब पे लेकर आए हैं, बेशक उन्होंने अपने हस्बैंड की परमिशन ली है या नहीं ली है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। सितारा यासीन जो है वो पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं और आगे भी उनको गुजरना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा दिल गुर्दे का काम होता है कि आप अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाएं। बेशक जो है वो आप दिल से राज़ी हों, ऑफ कोर्स दिल से तो कोई भी राज़ी नहीं होता, कोई मजबूरी होगी या कुछ भी होगा, वो बेहतर जानती हैं कि उन्होंने अपने हस्बैंड को दूसरी शादी की इजाज़त क्यों दी। बेशक उस पर उनके हस्बैंड की मर्ज़ी ही क्यों ना हो, हम लोग नहीं परमिशन, मेरा नहीं दिल गवारा करता, मेरा नहीं ये ज़मीर गवारा करता, बेशक मेरे हस्बैंड की मर्ज़ी हो यार। मतलब एक औरत अपने ऊपर सोतन बर्दाश्त कर ही नहीं सकती किसी तरीके से। तो ये सितारा यासीन की फेवर में मैं कह रही हूँ कि उन्होंने बहुत ही हिम्मत का काम किया है, लेकिन इस चीज़ के मैं अगेंस्ट भी बोल रही हूँ कि उन्हें अपने सोशल मीडिया पर नहीं शेयर करना चाहिए था। अगर उनको आज कुछ हो जाता तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, फेमस बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने उनको प्रमोट किया है कि हाँ जी आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आप ये करें। आप कुछ लोग तो उनको ये कह रहे हैं कि आप दूसरी शादी कर लें, आप उनसे तलाक ले लें, आप उनसे खुला ले लें, बच्चों को लेके अलग हो जाएं। पहले ये बात आप समझने की कोशिश करें कि आजकल के ज़माने में हस्बैंड के बगैर इंसान का गुजारा नहीं है। और वो जैसे ओपनली मीडिया पे आती हैं, अपनी हर चीज़ शेयर करती हैं, अपने पर्सनल मैटर शेयर करती हैं, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है उनकी अपनी ख़ुद की इज़्ज़त के लिए, उनकी ख़ुद की अपनी जान के और अपने बच्चों के लिए, उनके घर के लिए। तो ये मेरी, अगर वो वीडियो ही मेरी देख रही है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने पर्सनल मैटर
यूट्यूब पे लेके मत आए, क्योंकि लोग ज़्यादा यही समझते हैं कि आप जस्ट व्यूज़ के लिए, जस्ट अपने चैनल के ग्रो के लिए आप ऐसे ड्रामास कर रही हैं और ऐसे इश्यूज़ अपने लेकर आ रही हैं जिसमें मे बी रियलिटी नहीं है। उनके ख़्याल में मे बी रियलिटी नहीं है, सिर्फ आप व्यूज़ के लिए सब कुछ कर रही हैं। लेकिन ये अल्लाह बेहतर जानते हैं और आप बेहतर जानते हैं कि कितनी सच्चाई है इसमें और कितना झूठ है इसमें। ऊपर से जी आप इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे हो, वहाँ पे आप अपनी स्टोरीज़ लगा रही हैं, यूट्यूब पे अपनी आप कम्युनिटी टैब पे कह रही हैं कि इतने घंटे बाद आप लाइव आ जाओ, मैं घर पे अकेली हूँ, मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं सैड हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे पे जुल्म हो गया है। मतलब इस तरह की सिंपैथी लोगों की मिलती है आपको, मैं नहीं कही नहीं मिलती और मिलनी भी चाहिए इस कंडीशन में। लेकिन ये सितारा यासीन आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली बात है। मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या सबको याद है, सबको कभी भी नहीं भूलेगा। वो इतना शर्मनाक वाक़या है, वो जो 14 अगस्त को पेश आया था। उसमें क्या था, उन्होंने खुद टिकटॉकर ने जो है ना वो सबको इनवाइट किया था कि मैं जो ना इस वक्त मीनार पाकिस्तान में आऊँगी 14 अगस्त को, तो मेरे फैंस हैं वो वहाँ पे आ जाओ। फिर उनका जो हशर हुआ है वो तो मैं लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकती कि उनके साथ वहाँ पे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वो तो एक उम्दा मिसाल हम लोग की जो है कायम हुई है कि मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि उस वाक़े को मैं डिस्क्राइब कर सकूं। तो अगर इस चीज़ को हम सोचें समझें कि इसमें काफ़ी हद तक जो इनवाइट करने वाली लड़की होती है, लड़का जो भी होता है, उसका ज़्यादा कसूर होता है कि प्लीज़ काइंडली अपनी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे मत शेयर करें जिससे आपकी इज़्ज़त को ख़तरा हो सके, जिससे आपको हरासा करने का ख़तरा हो सके, जिससे आपको ब्लैकमेल करने का ख़तरा हो सके। तो ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे मत लेके आएँ, ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पे मत लेके आएँ कि जो आपकी आने वाली ज़िंदगी में या आपके बच्चों की आने वाली ज़िंदगी में जो है ना वो ख़तरे की घंटी बजा रहा हो। एनीवेज़ जी, ये था आज का मेरा टॉपिक सितारा यासीन के बारे में। और यहाँ पे मोहम्मद ज़ुरान ने मुझसे फरमाइश की है कि मामा पिज़्ज़ा बना के दें, तो उसके लिए भी यहाँ पे छोटे से मिनी पिज़्ज़ाज़ बना रही हूँ और अपने लिए बेक पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ठीक है जी। और मैंने उसका छोटा सा प्रैंक किया कि मैंने आपके लिए पिज़्ज़ा नहीं बनाया, तो ये इसका रिएक्शन चेक करें। मैंने तो नहीं बनाया, देखो ना 1 2 1 3, एक मामा का, एक बाबा का और एक आरिफ भाई का। आपने कहा था मैंने नहीं खाना, मैंने कहा था कि खाना है खाना है खाना है खाना है खाना है ही नहीं, तो खत्म हो गया। देखो ना सब कुछ खत्म हो गई है, देखो मैंने खाना है खाना है खाना है खाना है खाना है। आप ऐसा करना, दाल खा लेना, मैंने दाल बनाई है। मैं नहीं दाल खा रहा। क्या खाना है फिर? मिनी पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा मैंने बनाया ही नहीं है, मेरा मुझे भूख लग रही है, मैंने ये ठीक है। मैं खाऊंगा पिज़्ज़ा। मैंने बनाया ही नहीं, आपका और सारिक भाई मैं का। खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा। मैंने बनाया ही नहीं है, सारिक भाई का मैं खाऊंगा। बनाया है, कैसे खाओगे? मैं खाऊंगा। कैसे? मैं खाऊंगा। कैसे? हाँ वो दाल बनाई है, मैंने दाल खा लेना सारा। खुद ही कहते मैंने खाना नहीं, मैंने खाना था। अच्छा अब कल बना दूँ, ठीक है ना। बाबा को कॉल करो, आते हुए ले आएंगे। मैंने घर वाले खाने हैं। घर वाला है ही नहीं है, देखो ना कितने मजे के बन रहे हैं। यम्मी। ये मैं खाऊंगा। ये मैंने अपनी इतनी मेहनत से बनाया, कोई आपके लिए तो नहीं बनाया। पागल हूँ मैं, इतनी मेहनत करूँ आपके लिए? एवं ही मैं खाऊंगा 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 खाऊंगा। ये थोड़े डोले छोले बनाए हुए हैं। मैं खाऊंगा खाऊंगा। देखना उंडल मत जाना इसके ऊपर। मैंने खाने 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 मामा का हाथ जलाने आ गई, ये नजर आ रहा है। मुझे खाना है खाना है खाना है खाना है खाना है नहीं खाना है। ऑर्डर करो ऑनलाइन। ये देखो, एक मिनट, वो देखो, ये देखो, ये क्या? ओ टेंटड़े, ये मैं खाऊंगा। ये मैं खाऊंगा। ये मामा पापा का। ठीक है ठीक है। नाउ हैप्पी हैप्पी हैं जी, हैप्पी हैप्पी। यहाँ पे जी हम अब पिज़्ज़ा अपना एंजॉय करने लगे हैं। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मेरा मकसद मेरी वीडियो बनाने का मकसद किसी को डिसहार्ट करना नहीं था, जस्ट अवेयरनेस देना था, अवेयर करना था कि बी केयरफुल। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप, और न्यू व्यूअर्स चैनल पे जो आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह दोबारा आपसे किसी वीडियो में, किसी व्लॉग पे, किसी रेसिपी में मुलाकात होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।